भारत और नेपाल के बीच चाय व्यापार को लेकर तनाव बढ़ गया है। भारत द्वारा नेपाली चाय के आयात पर लागू किए गए नए गुणवत्ता नियमों के कारण नेपाल का चाय उद्योग मुश्किलों में फंस गया है। इन नियमों से नाराज होकर नेपाल के पूर्वी इलाके की 83 चाय फैक्ट्रियों ने अपना कामकाज बंद कर दिया है। चाय उत्पादकों ने सरकार से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है। नेपाल का चाय उद्योग देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। हर साल नेपाल बड़ी मात्रा में चाय का उत्पादन करता है और उसका एक बड़ा हिस्सा भारत को निर्यात किया जाता है। लेकिन हाल ही के महीनों में भारत द्वारा लागू किए गए सख्त गुणवत्ता मानकों और अनिवार्य लैब टेस्टिंग की वजह से नेपाली चाय का निर्यात प्रभावित हुआ है। चाय उत्पादकों का कहना है कि भारत की नई नीतियों के कारण उनका कारोबार लगभग ठप हो गया है। उनका आरोप है कि भारत बार बार ऐसे नियम लागू करता है जिससे नेपाली चाय के निर्यात में बाधा आती है। कुछ उत्पादकों का यह भी कहना है कि पश्चिम बंगाल के चाय उद्योग के दबाव में ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल भारत का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। विवाद की शुरुआत अप्रैल के मध्य में हुई जब भारत के टी बोर्ड ने नेपाली चाय के आयात के लिए नए नियम लागू किए। इन नियमों के तहत 1 मई से भारत आने वाली हर चाय खेप की लैब जांच अनिवार्य कर दी गई। इसके कारण लगभग 21 दिनों तक चाय का निर्यात प्रभावित रहा। बाद में भारत ने कुछ राहत देते हुए हर ट्रक की जांच के बजाय रैंडम सैंपलिंग की अनुमति दी। इससे उम्मीद जगी कि समस्या हल हो जाएगी, लेकिन नेपाली निर्यातकों का कहना है कि राहत ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। भारत ने एक नई प्रक्रिया शुरू कर दी है जिसके तहत कोलकाता में आयातकों के गोदामों से चाय के नमूने लेकर उनकी जांच की जा रही है। निर्यातकों का कहना है कि जांच के लिए नमूने लिए जाने के कई सप्ताह बाद भी रिपोर्ट नहीं दी जाती है। इससे भारतीय बाजार में चाय की बिक्री और वितरण पर रोक लग गई है। चाय की खेपों गोदामों में पड़ी हुई हैं और व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। नेपाल हर साल लगभग 27,000 टन चाय का उत्पादन करता है। इसमें करीब 8,000 टन ऑर्थोडॉक्स चाय और 19,000 टन सीटीसी चाय शामिल होता है। वर्तमान में लगभग 1,000 टन चाय नेपाल के गोदामों में जमा है, जबकि करीब 300 टन चाय भारत में फंसी हुई बताई जा रही है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नेपाल सरकार ने एक अंतर मंत्रालयीय टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टास्क फोर्स में कृषि मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्री परिषद और खाद्य गुणवत्ता नियंत्रण विभाग के प्रतिनिधि शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य भारत के साथ बातचीत करके समस्या का समाधान निकालना है। नेपाल की सबसे बड़ी निजी व्यापारिक संस्था फेडरेशन ऑफ नेपाली चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भी सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। संस्था का कहना है कि चाय उद्योग नेपाल की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे बचाने के लिए कूटनीति तथा नीतिगत कदम उठाना जरूरी है। FNCCI के अनुसार नेपाल के चाय उद्योग का वार्षिक कारोबार लगभग 12 से 14 अरब नेपाली रुपए का है। भारत को हर साल 5 अरब रुपए से अधिक मूल्य की चाय निर्यात की जाती है। ये उद्योग लगभग 60,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देता है और सरकार को हर साल करीब 1 अरब रुपए का राजस्व भी प्रदान करता है। व्यापारी संगठनों का कहना है कि लंबी जांच प्रक्रिया, लैब रिपोर्ट आने में 20 से 25 दिन की देरी, अतिरिक्त गोदाम शुल्क और गुणवत्ता परीक्षण में असफल होने पर खेप नष्ट किए जाने का जोखिम उद्योग के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। फिलहाल नेपाल के चाय उत्पादक भारत के लिए नियमों से परेशान हैं और सरकार से जल्द समाधान की उम्मीद जता रहे हैं। यदि समस्या जल्दी हल नहीं हुई तो इससे नेपाल के चाय उद्योग, किसानों और हजारों मजदूरों की आजीविका पर गंभीर असर पड़ सकता है।